जो सवर्ण था उनकी सीढ़ियों पर भी नहीं खड़े होने का अधिकार था। बाबा साहब की बदौलत आज हम राष्ट्रपति भवन तक में घुस गए हैं, तो ये बाबा साहब को सैल्यूट। समता सैनिक दल वैसे बहुत सारे बने हुए हैं, उनके तमाम समता सैनिक दलों के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी संगठन को बुला रहे हैं आप जो है, और उसके अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, चीफ कमांडर यहाँ मौजूद हैं, तो उसको वो गरिमा प्रदान की जानी चाहिए, वो सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि जिस भावना से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस संगठन की रचना की। हमारे अपने बीच के जो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको बस ये ध्यान नहीं होता कि हमारे जो लोग, समाज के लोग हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, हम लोगों ने सपोर्ट करते हैं और वो हमें भूल जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ संकेत दिया था पूर्व राष्ट्रपति जी को कि ये सब कुछ जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आज उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब या संविधान के यहाँ पर आपको कोई भी छायाचित्र दिखाई नहीं दे रही होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कहीं ना नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हम विज्ञान भवन में, जिस तरह से आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, आज विज्ञान भवन में जिस तरह से राष्ट्रीय निर्माण संघ है उसकी तरफ से कल का राष्ट्रपति आज का राष्ट्र सेवक। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो आज उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से किया गया था, जिसमें कि समता सैनिक दल और भी सामाजिक संगठन उनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही थी। और इस कड़ी में जिस तरह से आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, समता सैनिक दल के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और उसी कड़ी में जो समता सैनिक दल है उसकी एक कमांडो मेरे साथ हैं। उनसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? मंजू सिंह। मंजू सिंह जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ और समता सैनिक दल का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष। तो जानना चाहूंगी, आज जिस तरह का भव्य कार्यक्रम हुआ है तो कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार लगा, और ये हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी की जो है हमने विदाई समारोह देखा है और किया भी है, तो ये हमारा एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे अपने समाज के राष्ट्रपति जी जो है, जो आज विदाई समारोह में हम सम्मिलित हुए हैं, और सच में उन्होंने बहुत शानदार जो काम किए हैं, वो एक जो बाबा साहब के संविधान की ये देन है, जो आज हम जहाँ जो सवर्ण था उनकी सीढ़ियों पर भी नहीं खड़े होने का अधिकार था। बाबा साहब की बदौलत आज हम राष्ट्रपति भवन तक में घुस गए हैं, तो ये बाबा साहब को सैल्यूट है, और सैल्यूट है हमारे राष्ट्रपति जी को। तो वास्तव में बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा साहब की देन है कि अगर आज हम एक चपरासी से लेकर अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो ये परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की देन है। और सही मायने में जिस तरह से यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी का जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, आज जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, खासकर राष्ट्रपति जी के जो आशीर्वाद समारोह में, तो कैसा लगा आपको? पहले थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए नीलम जी, वैसे प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, लगभग 1500 के आसपास की इसकी जो कैपेसिटी है विज्ञान भवन की, और यह विज्ञान भवन जो है पूरी तरह से ताकत भरा हुआ था, और इसको एक और रूप देने का प्रयास किया गया, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मावलंबियों के जो धर्मगुरु थे उन सभी को यहाँ बुलाया गया। निसंदेह बहुत शानदार कार्यक्रम था, लेकिन जिस बात की उम्मीद बहुजन समाज के लोगों को सदैव रहती है कि इस देश के सम्मानित पद पर आसीन व्यक्ति, या जो पूर्व सम्मानित पद पर व्यक्ति जो आसीन रहते हैं, उनके मुख से कुछ ऐसा सुना जाए जो इस देश की गरिमा को, गौरव गाथा को और बढ़ा दे। तो ऐसा कुछ भी हमें जो है सुनने को नहीं मिला, जिसकी वजह से निराशा हुई। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने जो है जो बातें कहीं, उसमें कहीं पर भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कहीं आभार नहीं था, कहीं सम्मान नहीं था। ये बहुत ही चुभने वाली बात रही। हालांकि उससे पहले जो पूर्व लोकसभा के उपसभापति रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इससे पहले लोकसभा का क्या नाम है, डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, तो वो सब जो है किसी मेरी अपनी वजह से नहीं है। कोई कहे कि मैं अपनी वजह से यहाँ पर हूँ, या मैं राज्यपाल हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ संकेत दिया था पूर्व राष्ट्रपति जी को कि ये सब कुछ जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से है। तो इतना अच्छा भाषण उन्होंने दिया, वो संकेत था पूर्व राष्ट्रपति जी के लिए। लेकिन बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि जिस समाज से पूर्व राष्ट्रपति जी आते हैं, उन्होंने जो है उस दिशा में एक शब्द नहीं बोला, और जाते जाते उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति रहते हुए वे कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, उसी प्रकार से वे आगे भी राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे उन कर्तव्यों से बंधे रहेंगे। और ऐसा महसूस होता है कि एक व्यक्ति
जिस प्रकार से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी दुश्मन का भी साथ लेने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, मजबूरी होती है उसकी जो है, तो वो मजबूरी में उस चीज़ को या कहें कि गुलामी को सहन करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाए तो मुक्त होता है। अब जितने भी लाभ वे अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते थे इस पार्टी से या इस विचारधारा से, वे ले चुके हैं। राज्यपाल का पद उनके पास था, राज्यसभा में वे रहे और राष्ट्रपति वे बन चुके हैं। अब वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अब कम से कम इस देश के लोगों के लिए वो सच्ची और अच्छी बात कहना शुरू कर दें, अपने समाज को जगाने का प्रयास करें, अपने समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। और मैं कहूँ कि अगर वे आज इस देश के इतिहास को पुनर्जागृत करने का प्रयास करें, जिस प्रकार से कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में बौद्ध धर्म को अपनाकर और इस देश और इस दुनिया को जो है एक नया संदेश दिया था और बौद्ध धर्म के लिए अपने पूरे समाज को, भारत को आमंत्रित किया था कि इससे बेहतर कोई धर्म नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई संस्कृति नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को अगर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अगर उस गुलामी से अगर मुक्त हो गए हैं और ऐसा महसूस उनको होता है, तो अगर वे आज बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें तो ना केवल वे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, बल्कि इस देश और दुनिया के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश जाएगा, एक अच्छी और सच्ची विचारधारा से उनका जो है साक्षात्कार हो पाएगा। सर, एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज हमने मंच पे सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को देखा और एक तरह से बहुत ही सुंदर ये कहेंगे कि जो एक सतरंगी माहौल था वो हमें देखने को मिला। अगर सही रूप में जिस तरह से आज मंचों पे धर्मगुरुओं का सम्मान किया गया और एक साथ सभी धर्मगुरुओं को इकट्ठा करा गया, लेकिन हम धरातल पर देखते कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर द्वंद्व दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि जब हम मंच पर अगर एक साथ आ सकते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है धर्मगुरुओं की भी और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी भी कि कम से कम इस देश में भाईचारे को स्थापित करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी भूमिका तैयार करें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम जी, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे भीतर जो है एक कर्तव्य का बोध जागता है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हम एकता की बात करते हैं। राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय सब कुछ जो है समाप्त होकर व्यक्तिवाद होना चाहिए, उस देश की नागरिकता का बोध होना चाहिए, उस देश के प्रति जो है कर्तव्य का बोध होना चाहिए। ये राष्ट्र की भावना है। लेकिन जब हम धर्मों की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, विचारधाराओं की बात करते हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई इस देश के लोगों को बताई थी कि हालांकि इस देश में जिस तरीके के संप्रदाय हैं, धर्म जितने ज़्यादा हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की एकता की कोई गुंजाइश नहीं है और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म जो है अपनी एक विशेष विचारधारा को, संस्कृति को, परंपराओं को फॉलो करने के पे अपने दृढ़ता से अमल करता है। वो उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वह अपने किसी भी बुराई को, चाहे कितनी भी बुरी बात उसकी धर्म ग्रंथ में लिखी है, उसकी विचारधारा में कितनी भी बुरी बात है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह किसी भी धर्म में कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जैसा आपने कहा सतरंगी माहौल और सर्वधर्म संभाव, ये सब बातें जो है लुभावनी हैं, लोगों को बताने के लिए हैं, लेकिन यथार्थ में जब तक इस देश और इस दुनिया के लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो धर्म के नाम पर गैलीलियो की बलि चढ़ती रहेगी। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्ध है मेरा। जय भीम नमो बुद्ध। नीलम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आई हूँ जनपद जालौन से, झांसी के पास है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोच के आए थे कि वो एक तो वो बहुजन समाज से राष्ट्रपति जी हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनके बधाई समारोह में जा रहे हैं। कुछ लोग ही हैं जो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, उनके पास तक। अब बताइए, हमारे बीच से कोई जाता है, हमारा एक इंसान, और वो उनके गुटबंदी कर लेते हैं, उनसे हमें नहीं मिलने देते हैं। ये कहाँ का तरीका है? मतलब आप कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे क्या? नहीं, मैं कार्यक्रम में उपस्थित थी और मैं रात में आई थी और रात से इतने धक्के खाकर आई हूँ ट्रेन में, और उनसे मैं उनके मंच तक, उनके पास उनसे नहीं मिल पाई। मतलब जालौर से सिर्फ इसीलिए आए कि राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो सके? कानपुर देहात से रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं आई थी। मैं एक समाज सेविका भी हूँ। मैं धानुक उत्थान समिति से बुंदेलखंड अध्यक्ष हूँ। वैसे आप राष्ट्रपति जी से मिलना क्यों चाहते थे? पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे कोविंद जी रहे, थोड़ा इस पर प्रकाश जरूर डालें। इसलिए मिलना चाहते थे, उनको भी पता होगा कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे जो युवा आ रहे हैं उनको कितनी जॉबें मिल गई हैं, कितने लोगों के साथ कितना क्या क्या हो गया है, कितने लोगों के लिए रोजगार मिला है। इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें पता है ना, थोड़ा इसलिए मिलना चाह रहे थे। लेकिन मंच पे तो जो वक्तागण थे वो बड़े पुरजोर आवाज में कह रहे थे कि जितना भी शासन, मतलब कोविंद जी का शासनकाल रहा है, उसमें बहुत अच्छे स्तर पर काम किया गया, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि आप महिला है, इसलिए पूछना चाहूँगी कि उनके कार्यों से कितना संतुष्ट रहे?
वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोलना कुछ और है, करना में बहुत अंतर होता है। और यहाँ पे हमारे कुछ लोग हमारे बीच के लोग अपने स्वार्थ के लिए वो सही बात नहीं करते हैं। अपने कथनी और करनी में फ़र्क है। हमारे अपने बीच के जो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको बस ये ध्यान नहीं होता कि हमारे जो लोग, समाज के लोग हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, हम लोगों ने सपोर्ट करते हैं और वो हमें भूल जाते हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की शिकायत भी रही है इस कार्यक्रम को लेकर, और जिस तरह से बताया कि जालोर से चलकर सिर्फ इसलिए आई हैं पूर्व राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात हो सके, उनसे मिल सके। इनकी कुछ मुद्दे थे, कुछ चर्चाएं थी, कुछ बातें थी मन में और कुछ पीड़ाएं थी। जिस तरह से अभी कोविंद जी ने, जो हम बात करें महिला सशक्तिकरण को लेकर, बात कही कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया, और भी क्षेत्र हैं उनके जो दायरे में आते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन जिस तरह से अभी अनुराधा ने बताया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। हम मंचों से भले बड़ी बड़ी बातें कह ले, बड़े बड़े उद्बोधन दे ले, लेकिन जब हम धरातल पर देखते तो धरातल पर कहीं ना कहीं वो बातें दूर दूर तक सार्थक होती नजर नहीं आती जो बातें हम धरातल पर करते हैं। तो सर, एक सवाल और लूंगी जाते जाते आपसे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा काफी भव्य कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही। हम सुबह से लगातार जिस तरह से देख रहे थे कि एक अनुशासन और व्यवस्था को बनाने में लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि उमेश सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता सैनिक दल के, लेकिन उनको मंच पर एक कुर्सी भी नहीं मिली, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम जी, हर आदमी का सम्मान और उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में पहले होती है। किसी दूसरे आदमी के हाथ में या उसकी ताकत नहीं है कि वो किसी की बेइज्जती कर सके, अगर आदमी अपने सम्मान और स्वाभिमान को समझता है तो। आज मैं यही देख रहा था गौर से जो है, और बैठकर वहाँ पर जो है वो सजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए, अब तो राष्ट्रपति भी नहीं है कोई, उनका जो प्रोटोकॉल है वो भी नहीं है किसी तरह का जो है। यहाँ पर और भी लोग बैठे थे। तो जो समता सैनिक दल है, पहली बात तो मेरे जहन में ये बात आती है कि समता सैनिक दल जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित एक संगठन है, कोई मामूली संगठन नहीं है। और यदि उसका कोई अध्यक्ष, समता सैनिक दल वैसे बहुत सारे बने हुए हैं, उनके तमाम समता सैनिक दलों के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी संगठन को बुला रहे हैं आप जो है, और उसके अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, चीफ कमांडर यहाँ मौजूद हैं, तो उसको वो गरिमा प्रदान की जानी चाहिए, वो सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि जिस भावना से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस संगठन की रचना की थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से उम्मीद सिंह गौतम जी एक टांग पर खड़े हैं। उन्हें किसने आमंत्रित किया यहाँ पर मुझे नहीं मालूम है, और किस भावना से यहाँ पर आए। वे समाज के लिए जो उनके ऊपर जो उनके कंधों पर बहार है, उसको वो यहाँ पर आकर जो है किस तरह से पूरा करना चाह रहे थे। क्या उन्होंने मतलब जो है यहाँ जो मंच था उससे उनको क्या उम्मीदें थीं, इस तरह की हमें कोई भी बात, कोई भी चर्चा यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। क्योंकि जो समता सैनिक दल का अध्यक्ष है, समता सैनिक दल है, उसके ऊपर समाज की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये ऐसे संगठन जो हैं पद लोलुपता और क्या नाम है, दिखावे की उसमें प्रक्रिया में आ जाएंगे, तो बहुत भारी समस्या से इस समाज को गुजरना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितना बड़ा पद होता है, उस पद की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और सबसे पहले अपनी इज्जत को संभाल के रखना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शायद आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सिस्टर, मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी गलती मेरे बाबा साहब का चित्र ही नहीं है यहाँ पे। जब चित्र नहीं तो हम कैसे मान लें कि हमें सम्मान मिल रहा है बहुजन समाज को? यहाँ पे जितना बड़ा यहाँ संविधान लिखा गया, संविधान से देश चला, उसका चित्र क्यों नहीं है यहाँ पे? नहीं, लेकिन क्या है ये चित्र तो है। नहीं, उनके सांसद बाबा साहब का चित्र यहाँ होना चाहिए, जिसकी वजह से ये देश चलता है। देश किसके संविधान से चल रहा है? राष्ट्रपति जी ने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा अपने भाषण में। वो उनने नहीं कहा, ये उनकी कमी है। लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो कभी दबेगी नहीं। उन्हें किस तरीके से, या कोई दबाव में होंगे वो? शायद कोई प्रोटोकॉल हो इस बात का कि ना हो, उनका ये ना लगाया जाए चित्र। हाँ। भाई, बाबा साहब के चित्र को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, फिर चित्र क्यों नहीं लगाते हैं? तो जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, एक बात बहुत ही बड़े स्तर पर निकल कर आई, और खासकर लोगों में एक निराशा का भी माहौल दिखाई दिया कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आज जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनके सम्मान में भव्य आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से, जिस संविधान की वजह से रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आज उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब या संविधान की यहाँ पर आपको कोई भी छायाचित्र दिखाई नहीं दे रही होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं भारत में इतने भव्य कार्यक्रम होते हैं तो उसमें इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर रखी जाती है, लेकिन विडंबना ये है कि आपको मंच पर नहीं, बैनर पर नहीं, कहीं भी आसपास में आपको परम पूज्य बाबा साहब की कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही संविधान की किसी तरह की कोई प्रतिमा छायाचित्र यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे से इस तरह के कार्यक्रम हो तो उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।